मसीह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अनिल मसीह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। चंडीगढ़ मेयर पोल्स में अनिल मसीह ने जो किया उस पर आप क्या कहेंगे? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम इसे लोकतंत्र से मजाक कहेंगे, लोकतंत्र से बड़ा खिलवाड़ कहेंगे। वीडियो देखकर स्पष्ट है कि अनिल मसीह ने बड़ी ही बेशर्मी से वोटों को अयोग्य ठहराया था। अनिल मसीह को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बात करें भाजपा की तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को जरूर ठेस पहुंची होगी। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनका यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ ये लोकतंत्र के साथ करारा मजाक था। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन भाजपा के बनाए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बड़ी ही बेशर्मी से वोटों के साथ ऐसा किया जिसे पूरे देश ने देखा। इससे अनिल मसीह की इज्जत का तो पलीता हुआ ही, साथ ही भाजपा की ईमानदारी पर एक काला धब्बा लग गया। अनिल मसीह को पता था कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति शर्म और इज्जत का लिबास उतार कर फेंक दे फिर उसे फर्क नहीं पड़ता है। अनिल मसीह ने जो किया वो लोकतंत्र के साथ एक शर्मनाक हरकत थी। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो भाजपा की ओर से की गई। कुर्सी पाने के खेल में वो शामिल हो गई और वहां चिल्ला चिल्लाकर बताया, हाँ हमने बनाया लोकतंत्र का मजाक, कर लो क्या करना है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की है। Camera defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. So far as that observation concerned, please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your Lordship, the only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. And what has happened here? There cannot be any dispute on that. What has happened here? But your Lordships have only one side of the picture. बता दें कि चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में उठा विवाद अभी तक थमा नहीं है। मामला पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनोनीत पार्षद और मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद से अनिल मसीह सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया में लोग अनिल मसीह को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला लिख रहे हैं। वही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अनिल मसीह है कौन जिनके ऊपर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने का गंभीर आरोप लगा है। चुनाव के बाद सबको लगा था कि अनिल मसीह कोई ब्यूरोक्रेट है, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। मसीह भाजपा के सक्रिय नेता है। उन्होंने 2011 में भाजपा के माइनॉरिटी विंग में एंट्री ली थी। इसके बाद वो धीरे धीरे पार्टी में सक्रिय होने लगे। उन्हें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद का करीबी माना जाता है। उनकी सक्रियता को देखते हुए ही उन्हें माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री का पद दिया गया। मसीह कई साल तक माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री रहे, लेकिन कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। जितेंद्र पाल मल्होत्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में माइनॉरिटी मोर्चा के संयोजक के नाम की घोषणा की गई, लेकिन उसके अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए अनिल मसीह के पास वर्तमान में भाजपा के अंदर कोई पद नहीं है, लेकिन वह अब भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 2022 में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के रिकमेंडेशन पर उन्हें मनोनीत पार्षद बनाकर निगम में भेजा गया था। तब से वे निगम के सभी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हर वर्ष किसी पार्षद को ही पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। यह प्रथा 1996 से चली आ रही है। इस वर्ष मेयर चुनाव की घोषणा 10 जनवरी को की गई थी। पूर्व मेयर अनूप गुप्ता के सुझाव पर डीसी विनय प्रताप सिंह ने अनिल मसीह को मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। पहले मेयर चुनाव 18 जनवरी को होने थे, लेकिन उसी दिन
अनिल मसीह की तबीयत खराब हो गई या खराब होने का बहाना लगाया, ये तो वही जानते हैं। जिसके बाद चुनाव टाल दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को चुनाव कराने के आदेश दिए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में 30 जनवरी को चुनाव हुए। चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट पाकर जीत गए। वहीं आप और कांग्रेस गठबंधन को 20 वोट थी, लेकिन 12 वोट मिले क्योंकि अनिल मसीह ने जानबूझकर गठबंधन के 8 वोट अमान्य करार कर दिए। इसके बाद मामला हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान छेड़छाड़ करने के आरोप अनिल मसीह पर लगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिल मसीह पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब अनिल मसीह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अगर सब कुछ ईमानदारी के साथ साथ सही रहा तो भाजपा नेता अनिल मसीह जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। जिस तरीके की हरकत उन्होंने की, इसके लिए अनिल मसीह को कड़ा संदेश भी मिलना चाहिए, ताकि अन्य के द्वारा लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिल सके। धन्यवाद।